नाजरीन आदाब, घड़ियाल न्यूज़ 24/7 में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपकी मेज़बान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। फॉर्म्स कवानीन की तरह 5 अगस्त 2019 के फैसलों को भी मनसूख करे मसूदी। महबूबा मुफ्ती और दीगर का आमिर की लाश एल खाना को वापस करने का मुतालबा। डॉक्टर दरख्शान ने गोवा के वज़ीर आला से मुलाकात की। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से पुलिस एहलकार जख्मी। कश्मीर में हड़ताल से मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। हमने फॉर्म के तीनों कवानीन को मनसूख करने का फैसला किया है, पीएम मोदी का ऐलान। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। गडकरी ने जम्मू व कश्मीर, लद्दाख, पंजाब में हाईवे प्रोजेक्टों के लिए 3,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी। आज जनता दल यूनाइटेड स्टेट जनरल सेक्रेटरी आशिक अहमद गनाई और रियासती नायब सदर वुमेन विंग डॉक्टर दिलशादा ने द्रगमुला कुपवारा में मीटिंग में शिरकत की। आशिक गनाई ने हैदरपुरा कत्ल की मजम्मत की और हुकूमत से उनकी लाशें निकालने का मुतालबा किया। पेश है इरफान खनी भट्ट की ये रिपोर्ट। आज की मीटिंग थी यहाँ द्रगमुला में। आज हमने इस एरिया का जायज़ा लिया और बहुत सारे लोगों से मिले, उनके मसाइल जानने के लिए हमने यहाँ पे आज दौरा किया। और यहाँ पे जो ये जहाँ पर जिसके घर में एक मीटिंग हुई, गुलाम रसूल शेख साहब के घर में, और मुझे बहुत अफसोस हुआ इस एरिया को बहुत इग्नोर किया गया है, जो भी इक़्तिदार में सियासतदान रहे। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर डेवलपमेंट की बात करें वो बिल्कुल ज़ीरो है।
कोई डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुई है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पसमानदा तबका है, बेरोज़गारी भी बहुत बड़ी है। और मुझे लगता है जो छोटे लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, यही कल इलेक्शनों में भी पार्टिसिपेट करता है और उनको उस इक़्तिदार तक पहुँचाते हैं जहाँ पर जो लीडर इस मैदान में आ जाता है, इनके ही वोटों से वो उस ऐवान तक जाते हैं जो यहाँ पे जो लोग हैं। मगर बदकिस्मती की बात है, आज तक इनको किसी लीडर ने यहाँ पे, मुझे नहीं लगता है कि इनको अपग्रेड करने की कोशिश की, यहाँ डेवलपमेंट करने की कोशिश की। सयाहों के फोन कॉल और इंटरनेट जैसे दरपेश मुश्किलात को दूर करने के लिए सयाहती मकाम गुलमर्ग में भारत संचार निगम लिमिटेड की तरफ से एक अहम पेशरफ्त करते हुए सयाहों और सयाहत से जुड़े लोगों के लिए मुफ्त फोन कॉल और मुफ्त इंटरनेट की सहूलत भी मुहम रखी गई है। गुलमर्ग में आज इस सहूलत का जम्मू व कश्मीर पुलिस, महकमा सयाहत और BSNL के आला अफसरान ने इफ्तिताह किया। सयाह गुलमर्ग में अब इस मुफ्त सहूलत का फायदा उठा सकते हैं। वाज़ेह है कि गुलमर्ग में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए सयाहों को फोन कॉल और इंटरनेट की परेशानी दरपेश रहती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए BSNL ने ये कदम उठाया। सयाह अब गुलमर्ग में कायम BSNL ऑफिस के दायरे में इंटरनेट और फोन कॉल की सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। सयाहों और सयाहत से जुड़े लोगों ने इस कदम पर खुशी का इजहार किया। JKNS के लिए जमील अंसारी की ये रिपोर्ट। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। शब बखैर।